इस व्यक्ति का जन्म हाथों के स्थान पर कैंचियों की एक जोड़ी के साथ हुआ था, जिसके कारण उसे एक छोटी सी फली पकड़ने में भी संघर्ष करना पड़ता था। वह अक्सर अनजाने में अपने पीले चेहरे पर खून के निशान बना लेता था। उसके आविष्कारक पिता उसके इन हाथों को सामान्य हाथों में बदलने के बारे में सोच रहे थे, लेकिन अत्यधिक काम के दबाव के कारण अचानक उनकी मृत्यु हो गई। जो हाथ उसे लगाए जाने थे वे भी गिरकर टुकड़ों में बिखर गए। वह व्यक्ति अपने पिता के चेहरे को छूना चाहता था, लेकिन अंत में उनके जाने के बाद उसने केवल उनके चेहरे पर खून का एक धब्बा ही छोड़ा। वह मशीनरी से भरे उस पुराने महल की रखवाली करते हुए बिल्कुल अकेला रह गया था और उसका जीवन वीरान था। फिर एक दिन एक सेल्स गर्ल गलती से वहां घुस आई और सन्नाटा टूट गया। एकमात्र सीढ़ी पर चढ़ते हुए महिला ने कोने में छिपी एक आकृति देखी जो शायद उस महल का मालिक था। महिला ने उत्पादों को बेचने के लिए जल्दी से अपना परिचय दिया, लेकिन जल्द ही उसे पछतावा हुआ क्योंकि उस आदमी के हाथों में 2 बड़ी कैंचियां थीं। महिला ने हड़बड़ी में माफी मांगी और कहा कि वह तुरंत चली जाएगी, लेकिन जल्द ही उसे एहसास हुआ कि कुछ गलत था क्योंकि वे कैंचियां वास्तव में उस आदमी के हाथ ही थे। सेल्स गर्ल ने उस व्यक्ति की अधूरी धातु की हथेलियों को देखा और फिर उसकी मासूम आंखों में झांका। उसका दिल पसीज गया और उसने उसे अपने घर ले जाने का फैसला किया। रास्ते में उस आदमी ने अपनी नाक की नोक को खिड़की से सटा लिया और बाहर की रंगीन दुनिया को कौतूहल से देखने लगा। सड़क पर एक साइकिल भी उसे लंबे समय तक रोमांचित कर सकती थी और वह अपने हाथों से इशारे करना बंद नहीं कर पा रहा था। जैसे ही उसने सेल्स गर्ल के घर में कदम रखा, उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। उसकी आंखें एक सपने और परियों की कहानी की तरह चमक उठी। गर्म पीली रोशनी और दीवार पर लगी पारिवारिक तस्वीरों ने उसे भ्रमित कर दिया। सेल्स गर्ल द्वारा दिए गए कमरे में उसने पहली बार आईने में खुद को स्पष्ट रूप से देखा। पीला चेहरा, बिखरे बाल और वे कैंची वाले हाथ जो इस दुनिया में मेल नहीं खाते थे। उसने खुद को छूने की कोशिश की, लेकिन उसे एक नया घाव मिल गया। जब उसने वाटरबेड को छुआ तो उसमें तुरंत एक छेद हो गया और उसने घबराकर उसे एक गुड़िया से ढकने की कोशिश की। जब वह पैंट पहनता तो वह खुद को एक पेंगुइन की तरह लपेट लेता था। सेल्स गर्ल हमेशा धैर्यपूर्वक उसकी इन परेशानियों को हल करने में मदद करती थी। रात के खाने के समय उसके कैंची वाले हाथों से बर्तन खनखनाने लगते थे तो सेल्स गर्ल ने उसे बटर नाइफ दिया और उसे अपनी उंगलियों के पोरों से ब्रेड को दबाना सिखाया। यह देखकर कि उसे कपड़े पहनने में कठिनाई हो रही थी, वह शर्मिंदा था, इसलिए उसने मुस्कुराते हुए उसके कॉलर को ठीक करने में मदद की। सेल्स गर्ल के प्रोत्साहन से उसने धीरे धीरे जीवन में घुलने मिलने की कोशिश की। उसने कैंची वाले हाथों का उपयोग बारबेक्यू में सॉसेज उठाने के लिए किया, पड़ोसियों की झाड़ियों को विभिन्न आकृतियों में काटने में मदद की और बाद में वह समुदाय का एक लोकप्रिय नाई बना। सेल्स गर्ल उसे पार्टियों में ले गई और पड़ोसियों को उसका हुनर दिखाया। हालांकि कुछ लोगों ने उस पर संदेह किया, लेकिन सेल्स गर्ल ने हमेशा उसका मजबूती से समर्थन किया। उस व्यक्ति के कैंची वाले हाथ शहर में एक अनूठा दृश्य बन गए थे। उसने सेल्स गर्ल के पिछवाड़े के लिए डायनासोर और पारिवारिक चित्र तराशे, पड़ोसियों के पालतू जानवरों को एक फैशनेबल लुक दिया और टीवी पर भी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। सेल्स गर्ल ने उसे नाई की दुकान खोलने का अवसर दिलाने में मदद की, लेकिन दुर्भाग्य से पहचान पत्र न होने के कारण वह सफल नहीं हो सका। फिर भी सेल्स गर्ल ने कभी हार नहीं मानी। उस व्यक्ति ने भी अपने तरीके से सेल्स गर्ल की दयालुता का बदला चुकाया। आधी रात को बर्फ पर उसका मुस्कुराता हुआ चेहरा उकेरा, ब्लेड से उसके पर्दे ठीक किए और शहर के लिए एक स्वप्निल बर्फ की मूर्तिकला वाला बर्फीला दृश्य बनाया। लेकिन गलतफहमी और पूर्वाग्रह हमेशा बने रहे। उस आदमी को फंसाया गया, जिसके कारण पुलिस उसे ले गई और वह मुसीबत में पड़ गया। हालांकि सेल्स गर्ल के परिवार ने उसे बचाने की कोशिश की,